आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि खुदावन आपको जीवित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। आज हमारे जीवन में हर एक इंसान सफल होना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये अपने मन में नहीं सोचता कि मेरे पास घर ना हो, दौलत ना हो, शौहरत ना हो, नाम ना हो और प्रभु की महिमा मेरी ज़िंदगी में ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये सोचता हो कि मेरी ज़िंदगी में ना हो और मुझे नहीं चाहिए। नहीं, हर एक व्यक्ति, हर एक मसीह, हर एक परिवार, हर एक सदस्य, हर एक लोग जिनके मन में परमेश्वर का प्रेम है और परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है, वो हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है। वो परमेश्वर पर विश्वास करता है या फिर नहीं करता है, वो हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है। लेकिन आज मैं कुछ आपको 7 ऐसे वचन हैं जो पवित्र बाइबल के वचन से उठाया गया है और मैं आपको समझाने और बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। यदि आज आप संपूर्ण मन से उस पवित्र परमेश्वर के वचन को आपने ग्रहण किया तो आपके जीवन में ढेरों बरकत और आशीष मिलेगी। आपके जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां आपको परमेश्वर हासिल करने का वो मौका देगा। वो आपके पास सामर्थ होगी, वो आपके पास ताकत होगी। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। आइए चलते हैं हम पहले वचन की ओर। इससे पहले मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप इन 7 बातों को जानना चाहते हैं तो जरूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला हम यहाँ पे वचन देखना चाहते हैं, भजन संगीता अध्याय 23 और वचन नंबर 1 में लिखा है। इस वचन को आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने सीखा होगा, लेकिन थोड़ा हमें ध्यान रखने की क्या जरूरत है, आइए देखते हैं। लिखा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। यदि आज हम अपना संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो उस खुदा ने क्या कहा है कि प्रभु मेरा चरवाहा है। यहाँ पे दाऊद कहते हैं, भजन संगीता के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके से हमें वचन दिया और ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत दी है, आज हमें ये देखना चाहिए कि मेरे जीवन में कभी किसी चीज की कोई घटी या कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो खुदा, वो परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें श्वास दी, जिसने हमें आज पाल पोस कर कितना बड़ा किया, परमेश्वर ने हमें स्ट्रॉन्ग दिया, ज्ञान और बुद्धि और समझ सब कुछ ने परमेश्वर ने परिपूर्ण किया। तो यदि आप परिपूर्ण होना चाहते हैं हर एक चीज से, चाहे वो धन हो, दौलत हो, शौहरत हो, नाम हो, पैसा हो, जमीन हो, घर हो, अन्य अपना रिश्ता हो, परिवार हो, फैमिली हो, कुछ भी हो, उसमें परमेश्वर आपकी मदद करेगा। और हम सभी लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए। लेकिन इस बात को याद रखना कि आपको किसी चीज की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी यदि आप अपने मन में इस विचार को रखते हैं। तब आप अपने मन में, अपने दिमाग में इस बात को रखते हैं कि खुदा का वचन क्या कहता है, उसका कलाम क्या कहता है। भले आप कितना भी आज निराश हो, दुखी हो, परेशान हो, चिंतित हैं, आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, मैं जानता हूं और परमेश्वर भी जानता है, लेकिन खुदा ने कहा है कि तेरी जीवन में हर एक घटी और कमी को मैं पूरा करूंगा। केवल विश्वास रख और धैर्य रख। हर एक चीज का समय होता है तो आपको जरूर मिलेगा। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। अगला वचन हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 और वचन नंबर 13 में लिखा हुआ है। ये दूसरा वचन है, इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए। सावधान रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, साहसी बनो और मजबूत बनो। क्या आज हम अपने आप के अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि हम साहसी हैं? क्या हम सहनशीलता रखते हैं अपने अंदर? क्या हम अपने आप को मजबूत बनाते हैं? यदि हम स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, फिजिकली और मेंटली, हर तरीके से आप हर तरीके से परिपूर्ण होंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से आप होंगे, आपको मजबूत करेगा वो परमेश्वर। आपको वो आशीष देगा, आपके घर में बरकत देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की सारी खुशियां परमेश्वर आपको वापस करेगा। और आप स्ट्रांग होंगे, आप मजबूत होंगे। आपकी शारीरिक हालत, आपकी मानसिक हालत, आपकी जो भी किसी प्रकार की स्थिति आपकी बहुत गड़बड़ हो चुकी, खराब हो चुकी है, खुदा ने क्या कहा? सावधान रहो और विश्वास में दृढ़ रहो। हमें विश्वास में दृढ़ करना है, रहना है, और हमें सहसी बनना है और हमें मजबूत बनना है, क्योंकि उस खुदा ने कहा, उस परमेश्वर ने कहा है। आज हमें अगर हमारी जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या हमें रोना चाहिए? क्या रोने से कोई किसी प्रॉब्लम्स का सलूशन होता है? नहीं होता है। तो परमेश्वर ने कहा, तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा है, मैंने तुम्हें ज्ञान दी है, मैंने बुद्धि दी है, मैंने तुझे समझ दिया है। तो इन बातों के क्या हमें फॉलो नहीं करना चाहिए? क्या इन बातों को नहीं मानना चाहिए? आपको मानना होगा, आपको सीखना होगा, आपको मजबूत बनना होगा, आपको सहसी बनना होगा, आपको सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। इस बात को याद रखिए। इसीलिए हम अगला वचन देखना चाहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 19 और वचन नंबर 26 में लिखा है। ये तीसरा वचन है, यहाँ पे देखना चाहते हैं, परमेश्वर की कृपा से सब संभव है।
क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई काम असंभव है? नहीं, परमेश्वर की कृपा से, उसकी महिमा से, उसके आशीष से हमारे जीवन में और हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में हर वो कार्य इस पृथ्वी पर संभव है जो परमेश्वर चाहेगा वो कर सकता है। यदि आप मन में इन बातों को रखते हैं कि नहीं, मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, मैं हर एक काम कर सकता हूँ और परमेश्वर उसमें मेरी मदद करेगा, मुझे ज्ञान बुद्धि और समझ देगा, मुझे परिपूर्ण करेगा, मुझे हर तरीके से परमेश्वर मेरी मदद करेगा, तो ऐसा कौन सा काम है जो आपका असंभव हो सकता है, जो नहीं हो सकता है? नहीं, हर वो काम संभव है, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा गया है 19:26 में। आप इसे पढ़ सकते हैं, कई बार इस वचन को आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसको आपको गहराई में जानने की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है, आपको सीखने की आवश्यकता है। यदि आप सीखते हैं तभी आपके जीवन में परमेश्वर आपको बल देगा, आपको ताकत देगा, आपको सामर्थ देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको बोलने की कला देगा, आपको ज्ञान, आपको बहुत ढेर सारा मिलेगा। इसीलिए हम अगले वचन की ओर चलना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ चौथे वचन में देखते हैं, लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण अध्याय 31 और वचन नंबर 6 में। इस व्यवस्था विवरण के अध्याय की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत कुछ वचन लिखता देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है, लेकिन एक वचन ऐसा है जो हमें देखना चाहिए। यहाँ पे 31 और 6 में लिखा है, दृढ़ दृढ़ और निडर बनो, उससे ना डरो न भयभीत हो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी आपको त्यागेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि इस विश्वास के द्वारा हम अगर अपने मन में ठान लेते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें निडर बनना चाहिए, हमें नहीं डरना चाहिए, हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। यदि इन बातों को आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, आपके परिवार के जितने कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है उन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सुनेगा वही मजबूत बनेगा और जो वचन को सीखेगा वही स्ट्रांग होगा। वो हर एक बात इसी लिए कहते हैं कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता, और उस खुदा से ज्ञान जो मिलता है, बुद्धि और समझ और ताकत, वो परमेश्वर देने वाला है। इसीलिए आपके पास ज्ञान रहेगा, आपके पास बुद्धि रहेगी, आपके पास ताकत रहेगी, आपके पास सब कुछ रहेगा, तो आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा, पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस, भरोसा रखना हमारे लिए बहुत अति उत्तम एक रास्ता, एक मार्ग है, एक सच्चाई है जो हमें जानना चाहिए और परमेश्वर के वचन को सीखना चाहिए। यहीं पे हम अगला वचन देखना चाहते हैं। रोमी की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 12 और 9 के में लिखा हुआ है, प्रेम को सच्चा रहने दो, जो बुरा है उससे घृणा करो, जो अच्छा है उसे शीघ्र ग्रहण करो। क्या आज हम बुरी बातों को सीखते हैं? नहीं, लेकिन हम उन बातों को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन अच्छी बातों को हमें सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, बहुत सारे ट्यूशन से लगाने पड़ते हैं, बाइबल स्टडी हमें करना पड़ता है। लेकिन बुराई का जब रास्ता हम पकड़ते हैं तो क्या हमें कुछ सीखने की आवश्यकता होती है? नहीं होती है। लेकिन प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तो बुराई से घृणा करो, उससे दूर रहो। लेकिन हम आज उससे प्रेम रखते हैं, प्यार रखते हैं। चाहे हर एक इंसान इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं, वो हर एक चीज को, उनके जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, आपके जीवन में भी है। लेकिन इस बात को याद रखिए, जो अच्छा है उसे केवल ग्रहण, उसे शीघ्र ग्रहण करो, तुरंत ग्रहण करो। लेकिन आज हमारे जीवन में ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। बुराई हमें बहुत अच्छी लगती है, मानता हूँ कि हमें जो बुरे रास्ते होते हैं बहुत अच्छा लगता है, देखने में हमें अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, उसमें चलने में मजा आता है। लेकिन जब उसका फल मिलता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। तब हमें एहसास होता है कि हमें इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए था, हमें उस रास्ते पे चलना चाहिए था जो परमेश्वर ने हमें दिया था। इसीलिए ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को सीखने के लिए आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम करना होगा, प्यार करना होगा, उसके वचन को आपको सीखना होगा। इसीलिए जल्द से जल्द मैं कहता हूँ कि अच्छे वचनों को, अच्छे बातों को, अच्छे परमेश्वर के विचारों को आपको सीखना होगा, उससे ग्रहण करना होगा और शीघ्र ग्रहण आपको करना होगा। इसीलिए हम देखना चाहते हैं, अगला वचन यहाँ पे देखना चाहते हैं, भजन संगीता ये दाऊद के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे लिखा है 18 और 32 में लिखा है, वह ईश्वर है जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है, वह परमेश्वर है जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है और मेरा मार्ग सुरक्षित करता है।
यदि आज हम इस बात पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं कि जो परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, जो मुझे सामर्थ प्रदान करता है, मेरा जो मार्ग है वो हमेशा वो सुरक्षित रखता है, जिससे बड़ी बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती। आप रास्ते पे जाते हैं तो परमेश्वर आपके संग है। यदि आप कार ड्राइव करते हैं, आप किसी कारण चलते हैं, पैदल चलते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं या बस या किसी भी चीज़ से, परमेश्वर आपके मार्गों को, आपको और आपके परिवार को आपको सुरक्षित रखेगा। वो खुदा आपके जीवन में काम करता है। इसीलिए कोई भी काम करने से आपको डरना नहीं चाहिए। थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उनका सामना आपको बड़ी आसानी से करना आ जाएगा, क्योंकि वो खुदा ने कहा है कि तुम डरो मत। अगर जो इंसान डर गया वो कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में। इस बात को याद रखना, आपको डरना नहीं है। हर एक काम आपके सफल होंगे। जब भी आप कहीं जाएंगे तो आपके हर एक रास्ते क्लियर होंगे, साफ होंगे। उसमें परमेश्वर की महिमा को आप अपनी ज़िंदगी में जरूर देखेंगे। तो मैं यहाँ पे अब केवल लास्ट वचन देखना चाहता हूँ, जो कि 7वां हमारा ये वचन है। यहाँ पे देखना चाहते हैं, इसी पुस्तक में लिखा गया भजन संहिता अध्याय 73 और वचन नंबर 28 में दर्शाया गया है। यहाँ पे राजा दाऊद यहाँ पे कहते हैं, मैंने प्रभु परमेश्वर की पनाह ली है, मैं उसे तुम्हारे सभी कामों के बारे में बताऊंगा। क्या आज जो हम कार्य करते हैं, आज परमेश्वर के शरण में नहीं है, उसके पनाह में नहीं है? यदि उसके पनाह में ना होते तो क्या परमेश्वर हमें बरकत देता, हमें आशीष देता? क्या हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करता? क्या हमारे सारे कामों को परमेश्वर हमें आशीष देता? इस बात को आप यकीन रखिएगा। यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में हर एक चीज को अचीव करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, आपको ज्ञान की जरूरत है, आपको बुद्धि की जरूरत है, आपको पैसे की आवश्यकता है, आपको हर एक चीज में परमेश्वर आपकी मदद करेगा। लेकिन आपको विश्वास रखना होगा और धैर्य रखना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आपके जीवन में दुख आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, दिक्कतें आएंगे, लेकिन उसका सामना आपको करना पड़ेगा, आपको लड़ना होगा, आपको सीखना होगा। उस जंग से जिस दिन आप जीत जाएंगे, उस दिन आप परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में देखेंगे। और मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूं कि पिता, ये 7 वचन जो आपने हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत ढेर सारी मैं परमेश्वर आपकी महिमा करता हूं कि खुदा आपने हमें इतने अच्छे वचन और इतनी अच्छे से आपने हमें समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष दे। यदि आप मसीह भाई बहनों को, जो लोग इसमें वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको ऐसा लगता है इस वीडियो की और किसी को ज़रूरत है सीखने की, समझने की और उसे ज्ञान की आवश्यकता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हर एक मसीह भाई बहन लाइक और कमेंट करके जाएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। और परमेश्वर जिंदगी में परमेश्वर कहता है कि मैं आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी बरकत दूंगा। और मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता, जितने मसीह भाई बहन इस वचन को सीख रहे हैं, इनके जीवन में ढेर सारी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।